ओके, तो हम जहां पे थे कि क्या होना चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा, हम क्या करते हैं, ए बी फेज का फॉल्ट करते हैं। ए बी फेज, ए बी फेज का फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। ए बी फेज का फॉल्ट करते हैं, इसका मतलब है लाइन टू लाइन फॉल्ट। इसमें ग्राउंड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसको हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद हम लोग को देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सिर्फ ए और बी यानी येलो और वायलेट वाला करंट का वैल्यू इंक्रीज किया है, और जो तीसरा वाला फेज है ब्लू, उसका करंट का वैल्यू एज यूजुअल है। उसमें कोई इफेक्ट उतना नहीं पड़ा है जितना इफेक्ट ए फेज और बी फेज में पड़ा है, ठीक है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, अगर करते हैं बी टू सी, तो क्या होगा, ऐसा होगा, बी और सी फेज का करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर उसको हम लोग करेंगे सी टू ए, तो वो सी और ए फेज का करंट को इंक्रीज करेगा, लाइक दिस। और ठीक है, ये हो गया लाइन टू लाइन फॉल्ट, और इसका पीक वैल्यू है लगभग, पीक करंट का वैल्यू है लगभग कितना आया है, पीक क्या हो रहा है, पीक करंट का वैल्यू लगभग 20 एम्पियर्स के आसपास है। अब हम क्या करते हैं इसमें, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करते हैं, मतलब ए बी और ग्राउंड, इसका मतलब हो गया डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस समय देखते हैं क्या होता है। इस समय देखो हम लोग का डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल में किस तरह का हम लोग का वेवफॉर्म आया है। इसमें डबल लाइन ए और बी है, इसलिए येलो और वायलेट वाला करंट वैल्यू इंक्रीज किया है और बाकी इंक्रीज नहीं किया है। लेकिन इसमें जो पीक वैल्यू है वो वैल्यू कहां तक गया है, लगभग 24 एम्पियर्स तक गया है। लगभग इसका पीक वैल्यू कितना तक गया है, 24 एम्पियर्स तक गया है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, कोई बता सकता है क्या? डबल लाइन टू फॉल्ट किए, डबल लाइन फॉल्ट किया, और दोनों का देखो फॉल्ट का नेचर भी हल्का सा डिफरेंट है। तुम अगर इस दोनों वेवफॉर्म को तुम अगर एक एक ट्रेस पेपर में अगर टैली करेगा, तब तुमको दिखाई देगा कि दोनों में फेज डिफरेंस भी थोड़ा मोड़ा वेरी कर रहा है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में कुछ है और डबल लाइन फॉल्ट में कुछ है। तो ये जो करंट का वैल्यू दोनों में अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? सर लाइन इसमें टू सर, लाइन में डबल लाइन टू ग्राउंड में अलग है, ऐसा क्यों हुआ? सर लाइन टू लाइन फॉल्ट में सर, तो सर जो दो फेज जो आपस में रहता है सर, तो दोनों सर अपोजिशन में रहता है ना सर, दोनों तो करंट। तुमको एक चीज पता है अभिजीत, कि यस हम लोग स्टडी किए थे, एक फॉल्ट में हम लोग जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं था। यस इसका सर, डबल लाइन फॉल्ट। डबल लाइन फॉल्ट, एक फॉल्ट में हम लोग जीरो सीक्वेंस को नहीं निकालते थे, याद है? यस सर। फॉल्ट करंट का वैल्यू आता था Z1 और Z2 पर डिपेंडेंट, उसमें Z0 आता ही नहीं था। वो क्या था, डबल लाइन टू ग्राउंड या डबल लाइन? सर डबल लाइन सर। हाँ, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का तुम अगर याद करोगे, हम लोग फॉल्ट दो हिस्से में किए थे, एक विदाउट फॉल्ट इंपेडेंस, एक विद फॉल्ट इंपेडेंस। और डबल लाइन टू फॉल्ट का जो हम लोग का इक्वेशन था वो बहुत लंबा इक्वेशन आया था, 3a Z2 by Z1 Z2 plus Z2, इस तरह से इक्वेशन आया था। अब जो कि इक्वेशन दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब करंट का वैल्यू भी दोनों का अलग अलग ही होगा। सिंपली if the fault current equation changes, the current will change. Simple. IF का fault current का equation in the case of double line fault is different. IF का fault current का equation in the case of double line to ground fault is different. So if the fault current equation is different, definitely the value will change. If the value will change, definitely the peak value will change, isn't it?
So in this way you can analyze any type of fault on a power system network. Definitely today we are discussing about the short circuit fault. Today we can do the different types of symmetrical short circuit as well as unsymmetrical short circuit. तो इस एक्सपेरिमेंट के तहत तुम्हारा अगर कभी भी तुम फॉल्ट को मैटलैब में एनालाइज करना चाहोगे यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3-phase fault, 3-phase to ground fault, line to ground fault, line to line fault, double line to ground fault, तो तुम उसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। और इसमें बहुत इजी है, इसमें हमको ज्यादा कुछ चेंज करने का दरकार नहीं है। इसमें हम लोग का जो 3-phase फॉल्ट ब्लॉक है, इसी में हम फॉल्ट ए, फॉल्ट बी, फॉल्ट सी, फेज ए, फेज बी, फेज सी और ग्राउंड, चारों को हम लोग चेंज करके फॉल्ट का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसमें है फेज ए, फेज बी, फेज सी, ग्राउंड। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे हो गया ट्रांजिशन टाइम, जो कि तुम किस समय फॉल्ट ऑकर किया है और किस समय फॉल्ट एंड किया है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट रेजिस्टेंस। इसको भी तुम लोग ध्यान से समझ लो कि क्या है। मान लो हम 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट करते हैं, 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट करते हैं और इस समय हम इसको रन करते हैं। इस समय इसको हम रन किए, ये क्या है? 3-phase टू ग्राउंड फॉल्ट है और फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कितना दिए हैं? 5 ohms दिए हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको हम लोग स्कोप में देखते हैं तो स्कोप में हमको ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा, ठीक है। फॉल्ट का पीक वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू लगभग हमको, मतलब नॉर्मल फॉल्ट करंट का वैल्यू लगभग हमको कितना मिला है? लगभग 4 के आसपास मिला है, ठीक है। और फॉल्ट करंट का पीक मैक्सिमम वैल्यू कितना तक मिला है? लगभग 24 एम्पियर्स के आसपास मिला है। और इनपुट वोल्टेज का पीक तो हम जानते ही हैं वो 100 है, ठीक है। यानी अगर हम फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ohm रखते हैं, उस समय हमको ये डेटाबेस मिला है। अभी हम देखो कि फॉल्ट वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम कर देते हैं 50, उसको हम कर दिए 50 ohms। फॉल्ट रेजिस्टेंस को हम कर दिए 50 ohms, ठीक है। अब इसको रन कर, हम लोग का डेटाबेस में क्या अंतर आता है? क्या अंतर आया बताओ? किस जगह पे अंतर आया? किस जगह पे अंतर आया? फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज किए तो किस जगह पे अंतर आया? बोलो। पहला वाला और अभी वाले में क्या अंतर है? करंट का पीक घट गया, पीक वैल्यू घटा। पीक करंट का वैल्यू जो पहले 24 एम्पियर आ रहा था, बाकी सब बराबर है। देखो 100 वोल्ट है, नॉर्मल फॉल्ट करंट हमारा 4 एम्पियर के आसपास है। सिर्फ जो पीक वैल्यू पहले 24 एम्पियर के आसपास आ रहा था, वही हम लोग का 6 एम्पियर के आसपास आया। अब अगर इसको हम कर देते हैं मान लो 500, सपोज हम इसको कर दिए 500 ohms, उस केस में क्या होगा? उस केस में तुमको फॉल्ट जो हुआ है वो तुमको मतलब लगभग लग रहा है कि फॉल्ट हुआ ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो फॉल्ट रेजिस्टेंस है, फॉल्ट रेजिस्टेंस से क्या होगा? फॉल्ट का जो पीक वैल्यू है वो डिफाइन होगा। जैसे अगर इसको हम कर देते हैं बहुत कम, इसको हम कर दिए मान लो 1 ohms, तो देखो फॉल्ट करंट उसमें बहुत ज्यादा, देखो फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना आ गया? 100 एम्पियर तक आ गया, ठीक है ना, पीक वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट। तो ये फॉल्ट का जो ये वैल्यू है, फॉल्ट रेजिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसी रेजिस्टेंस के तहत हम सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते हैं कि हमको किस लेवल का सर्किट ब्रेकर लगाना है, कि कितना हम लोग का फॉल्ट करंट, कितना हम लोग का स्टेडी स्टेट करंट है। मतलब कि अगर मान लो कोई सर्किट का नॉर्मल करंट है 40 किलो एम्पियर और हम उसमें सेट कर दिए कि 50 किलो एम्पियर तक या 45 किलो एम्पियर तक यहाँ पे फॉल्ट नहीं होगा। अगर 45 किलो एम्पियर से ऊपर गया तब जाके फॉल्ट होगा। इसका मतलब हमको उस अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा,
तभी जाके उस, अगर मान लो दे दिए कि ट्रिपिंग रेजिस्टेंस है मान लो 50 किलो ओम, इसका मतलब 50 किलो ओम तक वो करंट को अफोर्ड करेगा, उसके बाद उसको ट्रिप करा देगा। इस तरह से हम लोग रियल टाइम पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर वगैरह को डिजाइन करते हैं ताकि उस सर्किट को ट्रिप कराने में इजी हो। क्योंकि अगर मान लो इसको हम 500 ओम कर दें तब तो सर्किट कभी ट्रिप होगा ही नहीं। अगर हम इसका वैल्यू को 500, तब तुम देखो यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है वो तो लगभग 4 ही के आसपास आ रहा है, कभी ट्रिप होगा ही नहीं, है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉल्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू है, दिस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दिस लिमिट value of the fault current. This limits the value of the fault current. Okay, so this is about today's experiment. आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं। आज का एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा वास्ट है नहीं, उतना ज्यादा लंबा है नहीं। हम सिंपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को एनालाइज किए हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यूजिंग अ बेसिक सर्किट, यूजिंग अ बेसिक ब्लॉक। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट करा सकते हैं सर्किट में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज एक्सपेरिमेंट। सरोज कुमार मातो, नाउ इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी इन योर माइंड यू प्लीज आस्क। सरोज मातो पूछो। सरोज कुमार मातो पूछो। यस सर, बोल रहे हैं सर जो फॉल्ट आ रहा है सर, तो जो ड्यूरेशन में जो दे रहे हैं सर उसके बाद भी मतलब वहीं पर काहे नहीं स्टॉप हो रहा है सर 0.006 में सर। ट्रांजिएंट एनालिसिस तुम पढ़े हो सर, सडन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस ऑफ हम लोग का कभी भी फॉल्ट जब होता है ना बता देते हैं। हाँ सर, कुछ दिन पहले मतलब पढ़े हैं सर थोड़ा। हम लोग का जो फॉल्ट होता है, हाँ बोलो, तो फॉल्ट जब भी हम लोग का होता है वो एक ट्रांजिएंट वे, अरे यार, वो एक ट्रांजिएंट वे में डिके करता है। वो पहले बहुत इंक्रीज करता है, उसके बाद वो ट्रांजिएंट वे में डिके करता है। और जिस समय हम लोग यहाँ पे 0.02 से 0.06 तक किए हैं, लेकिन तुम देखो हम लोगों का जो फॉल्ट जो जिस जगह पे क्लियर हुआ है, मान लो यहाँ पे हम कर दिए 1/50 से 3/50, यानी 0.02 से 0.0, लेकिन तुम देख सकते हो यहाँ पे 0.06 के बाद वो लगभग 0.068 और 69 के आसपास जाके वो क्लियर अप हुआ है। तो एक ट्रांजिएंट एनालिसिस की वजह से ऐसा होता है, समझे। जिस समय फॉल्ट होता है उसके बाद वो धीरे धीरे वो करंट का वैल्यू डिके करता है, इंस्टेंट डिके नहीं करता है। ट्रांजिएंट के लिए होता है सरोज। ओके सर। एनी मोर क्वेरीज? टुडेज एक्सपेरिमेंट इज वेरी सिंपल। सिमुलेट हम लोग जो फॉल्ट एनालिसिस का जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे क्लास में, या तुम लोग जो पढ़े हो वो बहुत वास्ट टॉपिक है। द डेरिवेशंस आर वेरी वेरी लॉन्ग, but if we want to implement that in a MATLAB simulation for a simple circuit, that is very easy because MATLAB provides us a basic block called 3-phase fault. उसी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट को करा सकते हैं। वो 3-phase फॉल्ट हो, सिंगल लाइन टू ग्राउंड हो, डबल लाइन टू ग्राउंड हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग अपने हिसाब से वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज टुडेज एक्सपेरिमेंट इज ओवर। नो क्वेरी? बोल रहे हैं सर ये पावर सिस्टम को मतलब सही से कैसे मतलब समझे सर। कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं, लेकिन मतलब आप जो पूछते हैं सवाल लेकिन जवाब ही नहीं दे पाते। ये मतलब क्या बोले? ये भी फॉल्ट एनालिसिस कुछ दिन पहले पढ़े हैं, लेकिन मतलब आप जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर ही नहीं कर पाते हैं। मतलब उसका आंसर कैसे करें समझ में नहीं आता। इसका मतलब हम क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक पूछते हैं क्या? नहीं सर, मतलब जो पढ़ते तो हैं लेकिन पहली बार जो पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी। पढ़ते पढ़ते समझ में आया। पहली बार कहाँ तुम पढ़ आए? तुम तो पिछले सेमेस्टर में तुम नहीं था क्या? तुम पावर सिस्टम नहीं पढ़ा था?
पढ़े थे लेकिन उतना अच्छा से नहीं पढ़ समझ में आता सर, मतलब तुम उतना लोग को नहीं तो ये सब पढ़ते। चीज हम 1 साल पहले पढ़ चुके हैं। पिछले बार लॉकडाउन में डेली आते थे कॉलेज तुम लोग को पढ़ाने के लिए, बोर्ड में पढ़ाते थे, याद है? उस समय हम ये सब टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी 1 साल पहले ही। तो पहली बार तो तुम नहीं पढ़ा है, दूसरा बार पढ़ा है बोलोगे तो मानेंगे। पहली बार कहाँ पढ़ा है? और उस समय बकायदा तुम लोग अच्छी तरह से समझा भी था, तुम लोग से पूछते भी थे तो हमको जवाब भी देता था बढ़िया से, है ना? ओके, सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभिजीत, कुंदन, अकरम, मीनाक्षी, सरोज, जतिन, तालिब, निधि, यस सर। राहुल, रवि, शिवम एंड स्वरूप। यस सर। दो का सब्जेक्ट थोड़ा अलग तरह का लगता है सर, एकदम मशीन और ये पावर सिस्टम एकदम। क्या 2 सब्जेक्ट? मशीन और पावर सिस्टम सर, मतलब इसमें इतना एजम्पशंस है ना कि एक अलग अलग पॉइंट पर बहुत मान मान कर जैसे एजम्पशंस सर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक का पॉइंट स्टूडेंट है घुसा सर, देते हैं इसीलिए दूसरा पॉइंट। थोड़ा क्या डिफिकल्टी होगा। नहीं आ रहा है कुछ? सर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है सर सरोज, हाँ इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है सर सरोज, इसीलिए हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, डिप्लोमा इसी में किया है, लेकिन वो डिग्री इलेक्ट्रिकल से कर रहा है ना? यस सर, इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है सर, तो तो मुझे मैं बहुत। डिप्लोमा तुम जब इसी से किए हो बाबू, तो तुम डिग्री इलेक्ट्रिकल से काहे कर रहे हो? इसका एक सवाल है मेरे मन में, उसका जवाब क्या है सरोज? एग्जाम में जो फॉर्म भरते थे ना सर डिप्लोमा का, जो जितना भी वैकेंसी आता था तो उसमें हम लोग का आता ही नहीं था सर, मतलब इलेक्ट्रिकल का रहता था तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रहता था, दो रहता था, कभी कभी तो रहता ही नहीं था सर। तो तब लगता था कि कहाँ फॉर्म भरे कहाँ नहीं, समझ में नहीं आता था। फिर बाद में लगा कि फिर से रिकाउंसलिंग हो रहा है तो फिर से चेंज करवाएं फिर। लेकिन तुम किस सेमेस्टर में यहाँ घुसा है? सर हम थर्ड में ही मतलब घुसे थे स्टार्टिंग में ही, तो उसके बाद मतलब फिर जनवरी में तुम थर्ड 2020 में सेमेस्टर में मतलब। घुसा है ना, तो तुम एक बात बताओ, तुम थर्ड सेमेस्टर में घुसा है, तुम अगर थर्ड सेमेस्टर में घुसा है तो तुम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन सी पढ़ा है? फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ पढ़ा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है यहाँ पे पढ़ाया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये तुम लोग दोनों चीज को डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है? हाँ सर वो तो पढ़े हुए हैं, लेकिन उतना तो फिर मतलब नेटवर्क ही नहीं था सर उसमें। अभिजीत का बात तो यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया। अभिजीत बोला कि वो इसी का बच्चा है। हाँ ये सब नहीं था सर, मतलब ये सर सरोजे मतलब बोल रहा है सर इलेक्ट्रिकल डिफिकल्ट लग वाला रहा है जो सर। था सेक्शन था, नेटवर्क थ्योरी ये सब था, मतलब वो सब सरोज को समझ में नहीं समझना आता। आसान, देखो हम अगर कंपेयर करते हैं सपोज स्वरूप के साथ, स्वरूप देयर, यस सर। यस सर। तुम +2 करके आए हो यहाँ पे। हाँ सर, +2। अभी स्वरूप और सरोज को कंपेयर करते हैं। स्वरूप +2 करके आया है, उसको ना पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, ना पता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। और सरोज जो है डिप्लोमा करके आया इसी डिपार्टमेंट से। इसका मतलब उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ा होगा डिप्लोमा में। दुनिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां पे डिप्लोमा में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया नहीं जाता, सभी जगह पढ़ाया जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ाई होगा जो कि इसी बैकग्राउंड का बच्चा है। उसके बाद वो थर्ड सेमेस्टर में आया है, और थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ऐसा तो नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर से पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारा पेपर पढ़ा दिए हैं, नेटवर्क पढ़ा दिए, नेटवर्क भी तुम लोग थर्ड सेम में पढ़े हो, मशीन 1 भी तुम लोग थर्ड सेम में पढ़े हो, तो फिर काहे दिक्कत आएगा? क्या समझे? अभिजीत मेरा बात समझा कि नहीं समझा? यस सर, वही तो बात है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दिक्कत सर नहीं आना चाहिए ना। ये तो एक हाइपोथेटिकल तुम बोल दिए कि वो इसी का बट बच्चा बोल है, रहा है सर, बोल रहा है ना दिक्कत हो। सर जैसे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे? वो अगर थर्ड सेमेस्टर में यहाँ भर्ती हुआ है, इसका मतलब उसको उससे पहले क्या पढ़ाया गया था जो कि वो नहीं पढ़ सका है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये दोनों पेपर वो बकायदा बहुत अच्छी तरह से डिप्लोमा में पढ़ के आया हुआ है, इसलिए उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोर्स करिकुलम को डिजाइन इस तरह से किया जाता है ना, किसी को दिक्कत नहीं होता है। तुम विश्वास नहीं करोगे, कोई अगर डिग्री किया हुआ इलेक्ट्रिकल से,
कोई ऐसा भी आदमी होता है जो मैकेनिकल से मास्टर्स कर लेता है। इंटर डिपार्टमेंटल तो अभी सब जगह होता ही है। ओके, तो ये सब चीज तो दूसरा चीज है। तो आज का क्लास, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट यही तक किए हैं, ठीक है ना। So now I will request Ayan sir to please conclude today's class. यस सर। तुम लोगों को जितना सिमुलेशन, जितना एक्सपेरिमेंट करवाया गया है इस क्लास में, हो मे बी इन पावर सिस्टम, मे बी इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिमुलेशन व्हाटएवर क्लास इज गोइंग ऑन, खुद से प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि जो जो पैरामीटर दिया जा रहा है, व्हाटएवर पैरामीटर इज गिवन, मैं कर रहा हूँ कि सर कर रहे हैं, जो जो जितना जितना रेटिंग में मान लो रेजिस्टेंस 10 ओम लेके कर रहे हैं, तुम लोग चेंज करके भी देखो ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है खुद से करके, नहीं तो खुद को समझ में नहीं आएगा। खाली देख के ऐसा ऐसा हो रहा है इसलिए इतना रेटिंग में ही तुम लोग भी कर रहे हो, इतना नहीं होगा। इन लोग, आयन सर, इन लोग को जितना हम लोग करा रहे हैं ना, ऐसा हाँ, हमको लगता नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्चुअल मोड पर इतना कुछ सिखाया जाता होगा। नहीं सर, इतना मतलब तो हुआ ही नहीं, किसी का नहीं हुआ, हम लोग नहीं किए सर। चैलेंज साथ कर सकते हैं, झारखंड में कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अलावे ये सब कहीं भी लोग सीखने का लोग को मौका नहीं मिलेगा बाद में। क्योंकि मैटलैब बाद में नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ तुमको। और सिखाने का आदमी नहीं मिलेगा सर, सिखाने का आदमी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, सिखाने का आदमी नहीं रहता है ये सब सॉफ्टवेयर का। कॉलेज लेवल में जो मिल जाता है, बाद में मिलेगा ही नहीं। तो जितना जो भी करो, जितना सर्किट, जैसे आज सर्किट किए, रेटिंग जितना सर लिए खुद से बनाओ नया करके सर्किट। ऐसा नहीं कि इसी का थोड़ा वायरिंग कर दिया, कुछ कर दिया। रेटिंग अलग अलग करो, रेटिंग अलग लेके देखो ग्राफ कैसा आ रहा है। या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, रेटिंग अलग करो, ग्राफ कैसा आ रहा है सब चेक करो, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस करो। और सरोज, तुम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बेसिक पढ़ो। नहीं, उसको कुछ आता है। सरोज इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई नो। नहीं, उसको बोल रहा है समझ में जब नहीं आ रहा है, थोड़ा बेसिक रिवीजन अगर करना है तो कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, जैसे कि मशीन में भी बहुत सारा एजम्पशंस वाला होता है ना, तो मतलब एक एक इंस्टेंट पर एजम्पशंस मतलब मिलता है ना, तो अरे मैं बहुत सारा है ना सर। और दूसरा सब्जेक्ट से भी कवर करते करते पता चलता है कि एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो दूसरा छूट रहा है। मैं एकदम बेसिक तो इलेक्ट्रिकल यही इसीलिए हो बोल जाता रहा है। हूँ, बेसिक से देखना। बेसिक इलेक्ट्रिकल के जब लेक्चर पढ़ोगे उससे धीरे धीरे मशीन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उस वैसे आसानी होगा। बेसिक से थोड़ा पार्ट सर्किट में जाएगा, सर्किट और मशीन एक साथ पढ़ोगे, उससे आसानी होगा समझ में, ठीक है। और वो तो ठीक ठाक पढ़ोगे, फिर पावर सिस्टम पढ़ोगे, वो समझने में आसानी होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक थोड़ा रिविजन करो। आयन सर, आपको पता है एक घटना को याद है, हम जब दुमका में ज्वाइन किए थे उस समय हम पता ये लोग 3rd सेमेस्टर में था, और उस समय दीपन सर इन लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाते थे, जहाँ तक हमको याद है। एम आई राइट? यस सर। और दीपन सर के जाने के बाद इलेक्ट्रिकल मशीन का टॉपिक हम कवर किए थे, इलेक्ट्रिकल मशीन 1। उस समय 2-3 बच्चा था जो हमको आके बोला था, सर हम लोग जो है स्पोर्ट काउंसलिंग से आए हैं, हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा क्लास करा दी मशीन का। उसमें सरोज भी था, जहां तक हमको याद है। एम आई राइट? यस सर, उस समय सरोज लोग 3-4 बच्चा डेली शाम को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करने आता था, लेकिन वो क्लास उसके बाद लॉकडाउन हो गया, याद है? यस सर, यस सर। लॉकडाउन हो गया तो सब बंद हो गया। यस सर। याद है ना? भूल गया है? ठीक है, रिवीजन करो, समझ में आएगा। हाँ सर। हाँ, पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, अभी तो सर हाँ बोलो। सर वो मेरा मैटलैब इंस्टॉल करने में सर बार बार प्रॉब्लम आ रहा है सर। सर कोई डिस्क मांग रहा है, इंसर्ट करने के लिए डिस्क बोल रहा है। मैटलैब का क्लासेस स्टार्ट हुआ है 10 मई 2021 से, मतलब आज हो गया 5 जुलाई। मई में तुम्हारा लैब हम स्टार्ट किए थे, 10 तारीख को तुम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था, मई का 10 तारीख को। उसके बाद हम लोग ये सब स्टार्ट किए थे। तुमको 55 दिन के बाद तुमको मैटलैब इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रहा है, तुम 55 दिन के बाद तुमको बताओगी।
नो सर, हम पहले से बहुत बार ट्राई कर रहे थे सर, नहीं हो पहले कहाँ बताई हो? यस सर। इतना बार क्लास में हम पूछे हैं, हमको लगता है 55 दिन में कम से कम 55 बार हम तुम लोग को पूछे हैं क्लास में कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है बताओ, और तुम हमको 55 दिन के बाद बताओगे हमको मैटलैब में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब यू आर डिले। अभिजीत, अभिजीत इज देयर? अभिजीत को थोड़ा बोलो तो ज्वाइन करने के लिए कोई एक बच्चा। निधि कुमारी, यस सर। अभिजीत को थोड़ा फोन करके बोलो तो मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, जल्दी से आ रहा है। यस सर। यस सर, कर रहा है सर ज्वाइन। जल्दी बोलो करने, उसके लिए सारा दिन मेरे पास समय थोड़ी है। अभिजीत कुमार, सर कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो। हाँ बोल रहे थे तभी ना बुलाए हैं। हाँ सर बोलिए सर। कुछ बोलने के लिए ना बुलाया है। बोल रहे हैं हाँ कि सर। निधि कुमारी को पहचानते हो ना? हाँ सर। उसको मैटलैब इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रही है, यस सर। उसको हेल्प करो। हाँ तो सर बोले तो सर सर निधि कर देंगे सर, कुमारी, क्या दिक्कत है? हाँ तो उसको हेल्प करो, उसको मैटलैब इंस्टॉल करने में दिक्कत हो रहा है तो तुमको सिखाया तो हुआ सर है ना कैसे सर पूछी इंस्टॉल कहाँ करता सर है, बाद तो में उसको। सर? हाँ, सर पूछ भी नहीं किए सर वो बाद में। अरे कुछ भी नहीं कि उसको पता नहीं ना था कि तुमको आता है, हम तुमको ऐसे ही बोले, तुमको कोई वो कंप्लेन उम्प्लेन नहीं की है, ऐसा मत सोचो कि कंप्लेन की है, हम तुमको ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ ऐसे ही तो तुमको बोले कि तुम उसको सिखा देना, उसको वो बोल रही है कि मैटलैब इंस्टॉल करना उसको नहीं आ रहा है, तो हाँ तुमको हम हाँ बोल सिखा देना, ठीक है निधि? यस यस सर, सर। वो तो है सर। आज के आज अभी क्लास के बाद मैटलैब इंस्टॉल करके हमको बताओ कि मैटलैब इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? यस सर, यस सर, बताते हैं। सर ओके, करवा देंगे सर रात तक में। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक ठीक। आयन सर प्लीज कंक्लूड। सर आज का प्रैक्टिस करना सब, जितना जैसा जैसा बोले पैरामीटर चेंज करके आज का हो जितना सर्किट